गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी से स्टार्ट हो जाइए मैथ के सेशन के लिए। और मैथ का जो आज का क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम स्टार्ट करने वाले मिक्स एंड प्रोपोर्शन। और मिक्स एंड प्रोपोर्शन से भी 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा रहता है। तो चलिए हम समझाते हैं आज का क्लास। देखिए मिक्स एंड प्रोपोर्शन में जैसे आप लोग पढ़े होंगे MDH फार्मूला, MDH इजकल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब इसका क्या यूज़ करते हैं, क्या होता है, हम आपको पूरी तरह से डिटेल में बताएंगे। जैसे क्वेश्चन में पूछता है कि 5 आदमी है 5 दिन काम करता है, 5 दिन काम करता है और डेली जो है 5 घंटा काम करता है। ठीक है, अगर 5 आदमी डेली 5 घंटा काम करते हुए किसी काम को 5 दिन में समाप्त करता है, तो क्वेश्चन में पूछेगा कि 10 आदमी जो है डेली अगर 6 घंटा काम करता है तो कितना दिन में समाप्त करेगा, यानी डे का संख्या आपको निकालना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, जैसे मैन दिया हुआ है, डे दिया हुआ है और आवर दिया हुआ है, घंटा दिया हुआ है, ठीक है, और इधर आपसे डे पूछ रहा है कि 10 आदमी जो है डेली अगर 6 घंटा काम कर रहा है तो उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इस तरह का क्वेश्चंस मिक्स एंड प्रोपोर्शन में आते हैं। और देखिए पूरा डिटेल में समझाते हैं, हम MDH फार्मूला से इसको हम बनाते हैं। अब कहिएगा कि MDH फार्मूला क्या होता है। देखिए इसको हम समझाते हैं कि जैसे कहिएगा बाबू कि अगर मैन की संख्या जो है, मैन की संख्या अगर बढ़ेगा तो डे क्या होगा, घटेगा। अगर मान लीजिए कि 4 आदमी काम कर रहा था किसी काम को करने के लिए, अगर 4 आदमी काम कर रहा था, अगर आदमी की संख्या को हम बढ़ा दें, 4 की जगह पे 8 कर दें, तो जो डे लग रहा था, दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, सेम काम को करने के लिए कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर मैन की संख्या बढ़ेगा तो डे की संख्या घटेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मैन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि समानुपाती होगा 1/d के। तो यहाँ से अगर ये साइन समानुपाती का साइन आप हटाइएगा, अगर बराबर लिखिएगा तो एक कांस्टेंट आएगा k, ठीक है, बाई डी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं तो आप यहाँ पे देखिएगा कि m इंटू डी इजकल टू के, यानी कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कहने का मतलब है कि m इंटू डी इजकल टू कॉन्स्टेंट होता है। आप कह सकते हैं कि m1d1 इजकल टू m2d2 होता है। ठीक है, अभी हम इजी से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। अगर क्वेश्चन में कहेगा, मैंने आपको अभी बताया कि m1d1 इजकल टू m2d2, मैंने चूंकि यहाँ पे निकाला कि md इजकल टू कॉन्स्टेंट होता है। ये कैसे होता है, मैंने ये पूरा डिटेल आपको बताया कि अगर मैन की संख्या बढ़ेगा तो सेम काम को करने के लिए डे की संख्या कम हो जाएगी, यानी m जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/d के। इस तरह से आप देखिएगा कि md इजकल टू कॉन्स्टेंट हुआ तो m1d1 इजकल टू m2d2। तो आप कहिएगा बाबू कि अगर 5 आदमी है किसी काम को अगर 5 दिन में करता है, ठीक है, 5 आदमी, क्वेश्चन में कहेगा कि 5 आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है, तो अगर आदमी की संख्या अगर हम बढ़ा दें, आदमी की संख्या अगर हम 10 कर दें तो कितना टाइम लगेगा, मतलब कितना दिन लगेगा डी की संख्या निकालना है। ठीक है, तो आप कहिए कि m1d1 इजकल टू m2d2 कर दीजिए। यहाँ पे 5 आदमी था, 5 दिन में कर रहा था, तो अगर 10 आदमी हो जाएगा तो कितना दिन की संख्या होगा, ये डी मान लिए, तो आप डी की संख्या निकाल दीजिए। डी इजकल टू कितना हो जाएगा, 50/25 बाई 10, 2 भी होगा, 2.5 डे। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। मतलब ये फार्मूला मैंने यूज़ किया कि m1d1 इजकल टू m2d2। अब इस थ्योरी को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, इसको हम हटाते हैं। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब कहने का मतलब ये हुआ कि अभी आपने देखा कि m1d1 इजकल टू होता है m2d2। अगर आवर्स रहेगा, आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर आदमी की संख्या बढ़ेगा बाबू, तो सेम काम को करने के लिए आवर्स की संख्या जो होगा कम होगा। जैसे मान लीजिए कि 4 आदमी था, कोई काम को अगर 5 घंटा में कर रहा है, तो 4 की जगह पे अगर 8 आदमी, मतलब दुगना आदमी हो जाएगा, तो घंटा की संख्या क्या होगा, कम होगा। तो आप कह सकते हैं कि m जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/h के। तो यहाँ से आप कंक्लूजन निकालिएगा कि m इंटू एच इजकल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए दोनों को आप मिक्स कीजिएगा। अभी हमने ऊपर में आपको लगाया था md इजकल टू कांस्टेंट, और अभी आपने यहाँ पे देख रहे हैं कि m इंटू आवर्स इजकल टू कांस्टेंट है। तो दोनों को अगर आप मिक्स कीजिएगा तो आप कह सकते हैं कि m डी एच
इजकल टू कॉन्स्टेंट होगा, यानी M1D1H1 इजकल टू M2D2H2। आप डायरेक्ट इसको याद रखिए, ठीक है। अब पीछे वाला को भूल जाइए। अगर आप देखिए, कहने का मतलब कि ये मैन दिया हुआ है, ये डे दिया हुआ है और ये आवर्स दिया हुआ है, ये मैन डे आवर्स दिया हुआ। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि अगर 5 आदमी है, 5 दिन काम कर रहा है और डेली जो है ना रोजाना मान लो कि 5 घंटा काम कर रहा है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि 6 आदमी है, अगर 6 दिन काम कर रहा है, 6 दिन में काम को समाप्त कर रहा है, तो डेली उसको कितना घंटा काम करना पड़ेगा अगर एज की संख्या निकालनी है। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। इधर M1D1H1 लिख दिया और उधर M2D2H2 लिख दिया। तो यहाँ से एज का वैल्यू हम क्या करेंगे, 6 के 36 से डिवाइड कर देंगे, यही आपका एज का वैल्यू आएगा। तो आप यहाँ से एज का वैल्यू आप निकाल पाइएगा, ठीक है। अब आते हैं कंसेप्ट पे। यहाँ तक तो क्लियर हुआ कि M1D1H1 इजकल टू M2D2H2 होता है। अब एक चीज़ और आइए, देखिए इसको हम बढ़ाते हैं। अगर M1D1H1 इजकल टू M2D2H2 मैंने अभी बताया, अगर वर्क रहेगा तो वर्क को नीचे लिखते हैं। जैसे वर्क दिया रहेगा और इधर वर्क 2 दिया रहेगा तो इधर वर्क 2 लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन आएगा तो हम क्वेश्चन में वहाँ पे क्लियर करेंगे सारी चीज़ों को। और वेतन भी दिया रहेगा तो वेतन को भी हम नीचे में ही लिखते हैं। जैसे कि वेतन दिया रहे तो पहला वेतन और इधर दूसरा वेतन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप 1 यहाँ पे बताते हैं, ये आपका टाइप 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 आदमी है, 9 आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो इस काम को 24 दिन में समाप्ति करने के लिए कितने आदमी की ज़रूरत होगी। तो देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे M1D1 इजकल टू M2D2। चूँकि इसमें आवर्स है नहीं तो आवर्स को हम हटा देंगे। तो M1D1 इजकल टू M2D2। M1 का वैल्यू कितना है बाबू, 9 है, और डे की संख्या 9 आदमी किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है। तो 9 × 16 इजकल टू कितना हो जाएगा। तो इस काम को 24 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी की ज़रूरत होगी। तो मैन की संख्या पूछ रहा है तो x मान लेते हैं, और कितना दिन में समाप्त करना है बाबू, 24 दिन में समाप्त करना है। तो 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इजकल टू क्या हो जाएगा, 9 × 16 बटा में 24। तो 8 दूनी 16, 8 के 24, और इसको काटिएगा तो 3 से, तो 3 दूनी के 6। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग इसको नोट कीजिएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और ये सारे क्वेश्चन जो है टाइप 1 के क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, कह रहे हैं कि 20 आदमी है, 20 दिन में 20 मंजिल को साफ कर सकते हैं, तो 16 व्यक्ति 16 मंजिल को कितने दिनों में साफ कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसमें दिया हुआ है M1 दिया हुआ है और डे दिया हुआ है। तो M1D1 और नीचे में देखिए वर्क दिया हुआ है, 20 मंजिल को साफ कर सकते हैं। तो वर्क को मैंने बताया कि नीचे लिखेंगे, यानी वर्क को हम नीचे लिखेंगे और इधर क्या करेंगे M2 और D2 और इधर W2। तो M1 का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ बाबू, 20 आदमी है, 20 आदमी है 20 दिन में, और 20 जो है मंजिलों को साफ कर सकते हैं। तो 16 व्यक्ति, M2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 16 मंजिलों को कितने दिनों में साफ कर सकते हैं, यानी D2 का वैल्यू निकालना है। तो D2 का वैल्यू हम x मान लेते हैं। समझ पा रहे हो आप लोग को, कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग मैसेज कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 16 दिया हुआ है M2 का वैल्यू, और D2 का वैल्यू हमको निकालना है, तो हम उसको x मान लेते हैं। और W2 कितने मंजिल को साफ करना है, 16 को, तो 16 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा 20 से 20 काट दीजिए, 16 से 16 काट दीजिए, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 20, यानी डे की संख्या कितनी होगी बाबू, 20 होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा आप लोग। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 40 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटा काम करते हुए एक निश्चित काम को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैन की संख्या दिया हुआ है, M1 दिया हुआ है, और यहाँ पे घंटा दिया हुआ है, H1 दिया हुआ है, और D1 दिया हुआ है। कह रहा है 30 व्यक्ति द्वारा वही कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटा पर्याप्त होंगे। तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, M1D1H1 इजकल टू M2D2 और H2। तो M1 का वैल्यू कितना होगा बाबू, 40 है, 40, और डे का वैल्यू संख्या कितना दिया हुआ है, 6, और घंटा कितना दिया हुआ है, 10 इजकल टू 30 व्यक्ति है, तो 30 10 दिन में पूरा कितना घंटा काम करना पड़ेगा, यानी x मान लेते हैं।
घंटा की संख्या x मान लेते हैं। m1 का वैल्यू 40 दिया हुआ है और d का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है और h1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका h1 का वैल्यू दिया हुआ है 10 और यहाँ पे h2 का वैल्यू निकालना है तो x मान लिया हम, तो काट दीजिए, 2 जीरो इधर है, 2 जीरो काट दीजिए और इसको 3 से काटिएगा तो 3 दूनी 6, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 दूनी के 8, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि 12 आदमी है 9 घंटा प्रतिदिन काम करके 30 दिनों में 40% काम कर सकते हैं। यहाँ पे M1 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है D1 दिया हुआ है और ये H1 दिया हुआ है, ये वर्क दिया हुआ है। तो वर्क को हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था क्या बाबू, मैंने आपको अभी बताया है कि M1 D1 H1 बाई वर्क 1 इक्वल टू क्या करेंगे M2 D2 H2 बाई वर्क 2। क्लियर है। तो M1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है और डे की वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है और डेली कितना घंटा काम कर रहा है बाबू 9 घंटा काम कर रहा है और करके 40% काम कर सकते हैं। 40% काम यानी वर्क है 100%, अगर टोटल वर्क है तो उसका 40% काम जो है कर रहा है, तो 40 को हम नीचे लिखेंगे और इधर क्या करेंगे बाबू 15 आदमी है 15 घंटा डेली काम कर रहा है, नहीं 15 आदमी 6 घंटा प्रतिदिन काम कर रहा है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने दिनों में शेष काम करेगा, तो दिन का संख्या अगर x मान लेते हैं तो यहाँ पे देखिए 40% काम अगर कर दे रहा है तो शेष काम कितना बचेगा बाबू 60%, तो 60 से हम नीचे डिवाइड कर देंगे। अब इसको काटिएगा, 0 से 0 काट दीजिएगा, 6 से काट दीजिएगा और 4 12 3 से काट दीजिए इसको, तो आपका कितना हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 15 दूनी 30, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 छक 54 हो जाएगा ना, 9 दूनी 18 18 54, तो x का वैल्यू यानी दिन की संख्या कितना आ गया बाबू 54। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग इसको नोट कीजिएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे बातों को, और बस एक ही फार्मूला का हम यूज़ कर रहे हैं M1 D1 H1 बाई W1 इक्वल टू M2 D2 H2 बाई W2। ठीक है, W क्या है वर्क है। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये सारे जो टाइप 1 का क्वेश्चन चल रहे हैं, टाइप 1 का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इजी है, इसके बाद टाइप 2 आएगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसको भी इजी वे में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 32 आदमी जो है 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 25 दिनों में 400 टेबल बना रहा है। तो 400 जो टेबल बना रहा है ये वर्क है, इसको हम नीचे लिखेंगे। उसी तरह से कह रहा है कि M2 का वैल्यू 30 दिया हुआ है, 30 आदमी 5 घंटा प्रतिदिन काम करके 30 दिनों में कितने टेबल बनाएंगे, तो वही फार्मूला लगाएंगे क्या, M1 D1 H1 बाई W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू M2 D2 H2 बाई W2। तो M1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है और 25 दिन में, और डेली कितना घंटा काम कर रहा है बाबू 6 घंटा काम कर रहा है और 400 टेबल बना रहा है। तो कह रहा है कि कितने टेबल बना पाएंगे, यानी x का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, मान लेते हैं कि x टेबल बनाएंगे, तो वर्क 2 है ये, तो वर्क 2 को नीचे लिखेंगे। और कितना आदमी है 30 आदमी है आपका, कितना बाबू आदमी है 30 आदमी है, 5 घंटा प्रतिदिन काम कर रहा है 30 दिन में, तो दिन का संख्या 30 दिया हुआ है और घंटा की संख्या 5 दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिए काट दीजिए, 25 चौके 100, तो ये तो 16 हो जाएगा और 16 दूनी 32, इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा 2 मर्त में, और इसको 5 से काट दीजिए। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा बाबू इसके बाद क्या हो जाएगा x इक्वल टू, इसको 2 से काट दीजिए ना, 15 से काट दीजिए, तो 25, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, x इक्वल टू आपका हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, देखिए इधर कुछ नहीं बचा हुआ है, तो 15 इंटू 5 15 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइएगा गुना करके, x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 25 और 25 इंटू 15 कीजिएगा, कितना हो जाएगा 375। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, 375 आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक हो, तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये जो क्वेश्चन पे पूछ रहा है कि कितना टेबल बना पाएगा, तो आपका 375 टेबल बना पाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा आप लोग। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है इजी है टाइप 1 का।
देखिएगा, कह रहा है कि 6 व्यक्ति है 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 840 प्रति सप्ताह कमाते हैं। अब देखिए ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया। डिफरेंट टाइप का नहीं है, टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि M1 D1 H1 बाई वर्क रहेगा तो नीचे लिखेंगे, लेकिन इसमें क्या है वेतन है तो वेतन को भी हम नीचे लिखेंगे, बस ये चीज़ दिमाग में रखता है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर 6 व्यक्ति है 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 840 रुपया कमाता है तो 840 को हम नीचे लिखेंगे, और इसको घंटा दिया नहीं है तो घंटा को हटाइए। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। देखिए 6 व्यक्ति था 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 840 कमा रहा है तो 840 को नीचे लग दिए, और इसके बाद 9 व्यक्ति है 6 घंटा काम करके क्या करे प्रतिदिन प्रति सप्ताह कितना रुपया कमाएगा, तो मान लेते हैं x रुपया कमाएगा। क्लियर है, तो x का वैल्यू आप निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 इंटू 6 इंटू 840, और इसको डिवाइड कर दीजिए 6 इंटू 8 से, तो 6 8 ही तो कट जा रहा है सीधा सीधी भाई। नहीं नहीं, यहाँ पे 9 था ना, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 9 इंटू 6 इंटू 840, और बटा में क्या कीजिएगा 6 इंटू 8 करना है। ठीक है, तो ये 6 से 6 काट दीजिए, इसको कटाइएगा तो एकम और 105 और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 इंटू 5 कीजिएगा तो 9 5 45, 4 और 945 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें दिमाग में रखना था कि इसमें वेतन दिया था तो वेतन को हम नीचे लिखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए इस थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 40 गाय है, तो ठीक है 40 को ऊपर लिखेंगे, 20 दिन में चरगाह का किराया कितना है 370 रुपया है, तो 370 को नीचे लिखेंगे। क्लियर है, 40 गाय दिया हुआ है 20 दिन में और चरगाह का किराया 370 है। यदि चरगाह का किराया 111 रुपया है, 111 रुपया है तो कितनी गाय 30 दिन में, तो मान लेते हैं कि x गाय जो है 30 दिन में चराई जा सकती है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 0 से 0 आप काट दीजिए सीधा सीधी, तो यहाँ पे 0 0 काट दीजिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू 4 इंटू 2 इंटू 111 और बटा में कितना हो जाएगा 37 और इंटू 3। क्लियर है, ये 111 जो है 37 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। मैंने बताया था कि 37 एक ऐसा संख्या है ना, देखिए एक थोड़ा सा बताते हैं, 37 एक ऐसा संख्या है जो लगातार 3 आने वाली संख्या है, जैसे 111 हो गया या फिर 2 टू 2 लिखेंगे तो ये 37 से कट जाएगा और कटेगा तो भागफल जानते हैं कितना बचेगा, ये तीनों को जोड़ दीजिए 1 2 3 यानी 3 मर्त में ये कटेगा। ठीक है, और इसको अगर काटिएगा ना तो ये तीनों को जोड़ दीजिए 2 + 2 + 2 दैट मीन्स 6 मर्त में कटेगा। तो उसी तरह से इसको काटिएगा ना तो ये जानते हैं 3 मर्त में कट जाएगा और 3 से ये 3 को काट दीजिए तो क्या बचेगा 4 दूनी 8। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे बातों को। ठीक है, देखिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहा है कि 6 बढ़ई जो है 4 घंटा प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में 8 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े और 4 मीटर ऊंचे 5 बक्से बनाते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बस डरने की जरूरत नहीं है, इसमें बस कैलकुलेटिव दिया हुआ है कि देखिए 6 बढ़ई है, ठीक है 4 घंटा काम कर रहा है प्रतिदिन और 12 दिन में देखिए 8 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े और 4 मीटर ऊंचे, ये वर्क दिया हुआ है। ठीक है, ये डायमेंशन दिया हुआ है यानी वर्क के फॉर्म में है, तो इसको हम नीचे लिखेंगे। क्या करेंगे 8 इंटू 6 इंटू 4 और 5 बक्सा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वल टू आप देखिए 4 बढ़ई है 6 घंटा प्रतिदिन काम करके, 4 बढ़ई 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में 10 बक्से बनाते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिसमें प्रत्येक की लंबाई जो है 3 है, चौड़ाई 2 है, तो 3 इंटू 2 इंटू प्रत्येक बक्से की ऊंचाई यानी h का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो h का वैल्यू हम निकाल देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। आप लोग कैलकुलेट करके इसका आंसर बताइए जल्दी से। देखिए काटते हैं तो ये 12 से पहले 12 काट दीजिए, 6 से 6 काट दीजिए और 4 से 4 सेम दिया हुआ था क्या यार, 4 बढ़ई 4 घंटे प्रतिदिन काम के 12 दिनों में, और इधर भी 4 बढ़ई नहीं। ठीक है, चलिए ये तीनों कट गया ऊपर से, और इधर काटिए तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 2 मर्त में तो ये कट जाएगा तो 2, यानी h का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 आ रहा है। ठीक है, 16
मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक्स आदमी जो है x घंटा प्रतिदिन काम करके x दिन में x इकाई काम समाप्त करता है। देखिए x इकाई काम, तो काम को हम नीचे लिखेंगे। तो आपका दिया हुआ है मैन दिया हुआ है, घंटा दिया हुआ है और ये डे दिया हुआ है, यानी कि m1 d1 h1 बाई वर्क 1 इक्वल टू क्या होगा m2 d2 h2 बटा में वर्क 2। क्लियर है। तो आपका कितना दिया हुआ है, x आदमी है, x घंटा काम करके प्रतिदिन x दिन में x इकाई काम करता है, तो x को नीचे लिखेंगे। उसी तरह से हो जाएगा y आदमी है, y घंटा प्रतिदिन काम करके y दिनों में कितने इकाई कार्य कर रहा है, यानी वर्क पूछ रहा है। तो वर्क को हम क्या मान लेते हैं, p मान लेते हैं, चूंकि x नहीं मानेंगे, चूंकि इधर x दिया हुआ है, मान लेते हैं p वर्क करता है। अब देखिए ये x से ये x काट दीजिए, तो आपका p का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, p का वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में वाई क्यू, ठीक है। एक्स स्क्वायर और ये y इंटू वाई कीजिएगा तो वाई क्यू हो जाएगा। तो आपका एक्स स्क्वायर बटा में वाई क्यू, ये ऑप्शन नंबर, ये थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है, एक्स स्क्वायर बटा में वाई क्यू लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए। देखिएगा ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 बताते हैं। कह रहा है कि 32 तोपे जो है प्रति 6 मिनट में 5 फायर करती है। अब देखिए इफिशियंसी की जो बात है कि इफिशियंसी को हम ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है। तो कह रहा है कि 32 तोप है, 32 तोपे जो है 6 मिनट में 5 फायर करती है। तो 1 मिनट में कितना फायर करेगी बाबू, 5 बटा में 6, तो 5 बटा 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि 1 मिनट में जो फायर करेगी उसी को हम इफिशियंसी बोलते हैं। मैंने इफिशियंसी का फॉर्मूला बताया था, इफिशियंसी का डिफिनेशन बताया था कि एकांक समय में जो वर्क होगा उसी को हम इफिशियंसी बोलते हैं। तो 32 तोपों का इफिशियंसी कितना है, 5 बटा में 6 है। और 1 सही 1 बटा 4 घंटे में, घंटा दिया हुआ है, 1 सही 1 बटा 4 का मतलब हुआ 5 बटा 4, तो 5 बटा 4 से आप मल्टीप्लाई कीजिए। 480 पुरुष को मार देती है, तो 480 जो है डिवाइड कर देंगे, चूँकि ये वर्क है। तो प्रति 9 मिनट में 60 फायर करती है, तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 7/9, 7/9 कर कितनी तोपे आधे घंटे में, आधा घंटा दिया हुआ है, आधे तो में 560 पुरुष को मार सकेगी, तो 1 बटा में 560 से डिवाइड कर देंगे। और पूछ रहा है इसमें कितनी बाबू, तोपों की संख्या, तो x मान लेते हैं तोपों की संख्या। देखिए आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, तोप की संख्या है तो तोप और इंटू इफिशियंसी रहेगा तो ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे। और देखिए इतना आदमी को मार रहा है यानी वर्क है, वर्क को हम नीचे लिखेंगे। और ये घंटा है तो घंटा को मल्टीप्लाई किए, 1 सही 1 बटा 4 था यानी 5 बटा 4 लिख दिए। उसी तरह से तोपों की संख्या पूछ रहा है तो मान लेते हैं कि तोपों की संख्या कितनी है, x है, और यहाँ पे इफिशियंसी से मल्टीप्लाई किया है, 7 बटा में 9 हो गया। और ये टाइम दिया हुआ है घंटा में, और 560 पुरुष को मार रही यानी वर्क है, तो 560 से डिवाइड किए हैं। अब जो कट रहा है उसको काटिए। देखिए इसको 0 से 0 काट दीजिए। देखिए इसको काटिए, 2 से काटते हैं, और इसको काटिएगा तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसको काटिए, 3 3 के 9 और 3 दूनी 6, 2 मर्त में, और इसको कर दीजिए 16 दूनी 32, और इसको कीजिएगा तो 16 3 48, बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो गया, ठीक है। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, छोड़िए पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो देखिए ऊपर में क्या है, 5 इंटू 5 है, यहाँ पे 5 इंटू 5 है, और नीचे में क्या है बाबू, ये बचा 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 है। अब देखिए इधर बचा है 3, तो ये ऊपर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 3 इंटू 56, और नीचे में क्या हो जाएगा 7। क्लियर है। तो इसको काटिएगा तो 8 7 56, और ये 3 से 3 कट जाएगा ना, और ये 4 से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 50 25, 25 चौके 100। x का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, 100 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसको देख लीजिएगा, खुद से करिएगा ना, वो आ जाएगा। आप कैलकुलेशन सीखिए सर कैसे कैसे किसको किससे काटे हैं, तो वो चीज़ समझ में नहीं आएगा। बस आप कंसेप्ट समझने का कोशिश कीजिए। बस समझने वाली बात यही है कि तोपों की संख्या ये मैन हो गया मान के चलिए, और इफिशियंसी था 6 मिनट में 5 फायर करती है, यानी 1 मिनट में कितना फायर करेगी, 5 बटा 6।
तो ये इफिशियंसी रहता है ना, तो इफिशियंसी को ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं। जो आपने एमडीएच फार्मूला पढ़ा है कि एमडीएच जो होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर इफिशियंसी भी रहेगा, आप इतना दिमाग में रखिएगा कि अगर इफिशियंसी भी रहेगा तो इफिशियंसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में। तो ये पहला इफिशियंसी, और इधर M1D1H1 है, अगर पहला इफिशियंसी जो है इधर ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरा अगर इफिशियंसी रहेगा तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे M2D2H2। क्लियर है। तो 5/6 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये घंटा था, 5/4 और 480 आदमी को मार रहा है तो 480 को नीचे लिखेंगे। उसी तरह से x हो गया, और ये इफिशियंसी हो गया आपका, और ये घंटा था, और ये 560 आदमी को मारा तो 560 को नीचे किए, तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया 100। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। कितना टाइम, देखिए कह रहा है कि 24 पुरुष एक काम को x दिन में कर सकते हैं और 32 महिला उसी काम को x + 8 दिनों में कर सकती है। क्लियर है। देखिए 24 पुरुष है, अगर एक पुरुष का इफिशियंसी अगर m है तो 24 पुरुष का इफिशियंसी क्या हो जाएगा 24 m हो जाएगा। तो 24 m है और x दिन में काम कर रहा है, तो मैन इंटू डे कर दिए, और इधर जो है 32 महिला है, 32, अगर एक महिला का इफिशियंसी अगर w है तो 32 महिला का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 32 w हो जाएगा। 32 w x + 8 दिन में पूरा कर रहा है, तो इधर x + 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे कुछ नहीं किए हैं, मैन इंटू डे की ये है, इधर मैन था 24 m इंटू डे x मान लेते हैं, दिया हुआ है x, और इधर जो है 32 महिला है तो 32 w। चूंकि मैन और वोमेन का इफिशियंसी अलग अलग होगा बाबू, इसलिए हम यहाँ पे अगर एक आदमी का इफिशियंसी m है तो 24 आदमी का इफिशियंसी 24 w कर दिए हैं। उसी तरह से अगर एक महिला का इफिशियंसी अगर w है तो 32 महिला का इफिशियंसी 32 से w कर दिए, और 32 w जो है x + 8 दिन में पूरा कर रही है। यहाँ तक छोड़ दीजिए। इसके बाद आइए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ही समय में 15 पुरुष जो है 12 महिला के द्वारा किए गए कार्य का अनुपात, यानी 12 महिला का जो कार्य है का अनुपात कितना है 3:1 दिया हुआ है। देखिए कह रहा है कि 15 आदमी और 12 महिला का जो काम का अनुपात है 3:1 है। तो यहाँ से m/w का हम वैल्यू निकाल देंगे। m/w का वैल्यू 3/1, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 12 ऊपर चल जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 3 से काटिए तो चढ़ती है 12 और बचती है 15, तो कितना हो जाएगा चढ़ती है 12 और बचती है 15, तो 3 × 4 कितना हो जाएगा 12 और बटा में 5। तो m का वैल्यू आप क्या कीजिए, m का वैल्यू बाबू आप 12 रख दीजिए और w का वैल्यू कितना रख दीजिए 5 रख दीजिए इसमें, तो आपका आंसर आ जाएगा 24 इंटू कितना 24 इंटू 12 और इंटू x इजकल टू क्या कर दीजिए 32 इंटू 5 और इंटू x + 8। क्लियर। देखिए 8 से काटिएगा तो 8 के 24 और 8 चौक के 32 4, और इसको 3 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 9x 3 इंटू 3 और x 9x इजकल टू क्या हो जाएगा आपका बाबू 5x + 8 × 5 = 40। तो यहाँ पे 9x में से 5x कटेगा तो कितना हो जाएगा 4x इजकल टू कितना हो जाएगा 40, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की मैं इस क्वेश्चंस को। इसके बाद आपका आएगा टाइप 2, और टाइप 2 को हम नेक्स्ट सेशन में आपको डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में भी 4-5 टाइप का क्वेश्चंस है और सारे टाइप्स को 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ।